नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जो कि 7 मई है। आज का जो है करंट अफेयर्स के बारे में हम पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। तो आज चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है 7 मई 2026 को बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में किस नए विधेयक बिल को पेश किया गया है जो स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है। तो 7 मई 2026 को मतलब आज जो है वो कौन सा बिल पास किया गया है जो कि स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है। तो वो बिहार पंचायत संशोधन विधेयक 2026 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ईसीआई का जो है नया आइकॉन नियुक्त किया है, वो करने की घोषणा किसको किया है? नीरज चोपड़ा को किया है। नियुक्त करने की घोषणा नीरज चोपड़ा को किया है, जो कि आगामी चुनाव में युवा को प्रेरित करने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 मई को किस विपक्षी दल ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत बिहार के चंपारण से करने का निर्णय लिया है। तो आरजेडी जो है वो विपक्षी दल है और वो जो है आज से लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरुआत की है, जो कि चंपारण से शुरुआत करने के लिए निर्णय लिया है। यह राजनीतिक गलियारों में आज की बड़ी खबर है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक व्यक्ति एक पद 1 पर्सन 1 पोस्ट का नया नियम अपनी पार्टी के भीतर लागू किया है। तो वो बिहार राज्य का क्या है? कहाँ का क्या है? बिहार राज्य का क्या है, जो कि जेडीयू ने संगठित ढांचे में बदलाव के लिए संकेत दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा के दौरान 7 मई को दिल्ली में द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसा किया है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति ने किया है। कहाँ के? वियतनाम के राष्ट्रपति ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। बिहार के किस कद्दावर नेता को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सांसद बेस्ट पार्लियामेंट्रेन अवार्ड 2026 के लिए नामांकित किया गया है? तो चिराग पासवान को जो है क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ सांसद का जो है क्या देगा? इनाम देगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा, जो कि संसदीय कार्यक्रम में सक्रियता के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में मई 2026 में किसने कार्यभार संभाला? तो अरविंद पनगड़िया ने संभाला, जो कि 16वां वित्त आयोग होगा। क्या होगा? 16वां वित्त आयोग होगा और अतिरिक्त प्रभार परामर्शदार की भूमिका में ये सक्रिय है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आज 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत IAAF द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1996 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, उसकी उद्घाटन की गई थी, जो आज 7 मई को मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है और सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस जिले में राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जहां नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो बिहार सरकार ने किस जिले में ऐसा किया है? तो ये पटना जिले में किया है, जो कि पटना जिले के बीपाड परिसर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट और सही है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना का विस्तार अब किस नए राज्य में करने की राजनीतिक घोषणा की गई? तो ये झारखंड में की गई है। कहाँ की गई है?
झारखंड में आगामी चुनाव को मद्देनज़र राजनीतिक वादों में शामिल है ये, इसलिए क्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 मई को चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर किस राज्य के नेता पर अंतरिम रोक लगाई है? तो महाराष्ट्र के नेता पर जो है अंतरिम रोक लगाई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा का अनावरण आज 7 मई को उनके पैतृक गांव में किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर जी को जो है, कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण आज 7 मई को उनके अपने गांव में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि भारत रत्न सम्मान में उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नाटो का नया महासचिव मई 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का जो नया महासचिव है वो मार्क रूट है, जिसको जो है अभी 2026 में नियुक्त किया गया है, मार्क रूट को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा कौन है, मार्क रूट है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ बढ़ते राजनीतिक विरोध के बीच सरकार ने आज उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने पर विचार करने की घोषणा की है? तो 100 यूनिट जो है मुफ्त बिजली देने पर विचार करने की घोषणा की है, जो कि स्मार्ट मीटर जो चला रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रशासनिक सुधार में नंबर 1 पर आ रहा है? तो खगड़िया जिला जो है ये नंबर 1 पर आ रहा है डेल्टा रैंकिंग में। बिहार डेल्टा रैंकिंग में जो है प्रशासनिक सुधार में नंबर 1 पर आ रहा है खगड़िया जिला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आपको डेली का करंट अफेयर्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे कंपटीशन की एग्ज़ाम की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।